नमस्कार, मैं रत्नाकर मणि त्रिपाठी आपका जस्टिस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगला वीडियो जजमेंट से संबंधित होगा, तो मैं लेके आ गया हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े ऐतिहासिक निर्णय जो संबंधित है आईपीसी की धारा 498 ए से, घरेलू हिंसा से। यदि आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर इस धारा के तहत झूठा मुकदमा दर्ज है तो घबराइए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस धारा के अंतर्गत यदि कोई मुकदमा दर्ज है तो त्वरित गिरफ्तारी नहीं होगी, की जाएगी एक रखी जाएगी एक कूलिंग पीरियड और बनाई जाएगी एक फैमिली वेलफेयर कमेटी। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है कूलिंग पीरियड और क्या है फैमिली वेलफेयर की क्लास। धारा 498 ए आईपीसी मामलों में परिवार कल्याण समिति संबंधित दिशा निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। आइए देख लेते हैं ये जजमेंट कौन सा है। ये जजमेंट जो है 22 जुलाई 2025 को जारी की गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जो शिवांगी बंसल और साहिब बंसल के केस में ये जो जजमेंट आया है, इसमें जो है 26वां जो पैरा है, इसी में हाई कोर्ट के गाइडलाइन का जिक्र किया गया है, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रभावी घोषित कर दिया गया है। अब ये जो गाइडलाइन है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का, अब ये पूरे भारत भर में लागू हो गया है। ये जो गाइडलाइन है, इस क्रिमिनल रिवीजन 1126 अब 2022 के 13/6/2022 वाले आर्डर के पैरा 32 और से 38 के बीच में दिया गया है। आइए जान लेते हैं क्या है। प्रसंग क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के दुरुपयोग को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। कई मामले में पूरे पति के पूरे परिवार को बिना पर्याप्त सबूत के ही शिकायत में घसीटा जाता था। इसे रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में कुछ दिशा निर्देश दिए थे, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया और देश भर में लागू करने के आदेश दे दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य दिशा निर्देश अब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्य हो गए हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख रूप से जानने योग्य है वह कूलिंग पीरियड। ये कूलिंग पीरियड क्या होता है? यह कूलिंग पीरियड जो है शिकायत दर्ज होने के 2 महीने तक गिरफ्तारी या कठोर पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान परिवार कल्याण समिति को सौंपा जाएगा। किस प्रकार के मामलों में लागू होगा? यह केवल 498 ए आईपीसी और अन्य कम गंभीर धाराओं वाले मामलों में लागू होंगे, जैसे कि धारा 307 हत्या की कोशिश वाले गंभीर मामलों में लागू नहीं होंगे। एफडब्ल्यूसी की स्थापना हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत एक या अधिक परिवार कल्याण समितियां होंगी, जिसके सदस्य 3 सदस्य होंगे, जो निम्न हो सकते हैं: युवा वकील अथवा मध्यस्थ या कानून के अंतिम वर्ष के छात्र, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक या न्यायिक अधिकारियों की शिक्षित पत्नियां हो सकती हैं। इनकी प्रक्रिया क्या होगी? शिकायत मिलने के बाद दोनों पक्षों को बुलाएगी। प्रत्येक पक्ष के 4 बुजुर्ग परिजन हो सकते हैं। समझौते या सुलह का प्रयास करेगी। 2 महीने में रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट या पुलिस को सौंप देगी। इस दौरान पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी, लेकिन प्राथमिक जांच जैसे मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों का बयान कर सकती है। न्यायिक निगरानी। पुलिस व मजिस्ट्रेट को कोई कार्रवाई करने से पहले एफडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को ध्यान में रखना होगा। एफडब्ल्यूसी के सदस्य को गवाह नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह के मामलों में जांच केवल प्रशिक्षित व ईमानदार जांच अधिकारियों द्वारा ही की जाएगी। यदि समझौता हो जाए तो जिला जज या उनके द्वारा नामित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मामला समाप्त कर सकते हैं। इसका कानूनी महत्व क्या है? यह दिशा निर्देश वर्ष 2017 के राजेश वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले फैसले के अनुरूप है, जिसे 2018 में आंशिक रूप से वापस ले लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट इन्हें पूरा वैध ठहराते हुए पूरी तरह से पूरे भारत में लागू कर दिया है। प्रभावित पक्षों के लिए निष्कर्ष। अब पति और उनके रिश्तेदारों के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है कि इनकी त्वरित गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले सुलह का मौका मिलेगा। वहीं महिलाओं के लिए क्या होगा? शिकायत का पूरा सम्मान होगा, लेकिन पहले समझौते का प्रयास जरूरी होगा, जब तक कि बहुत गंभीर मामला ना हो। पुलिस व मजिस्ट्रेट के लिए क्या होगा कि बिना कूलिंग पीरियड पूरा किए गिरफ्तारी या कठोर कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। एफडब्ल्यूसी के लिए क्या होगा कि उनकी भूमिका कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और सुलह के लिए पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो पूरे भारत में लागू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के मुहर लगते ही। इसी के साथ अब देखेंगे नेक्स्ट जजमेंट में नेक्स्ट मुद्दे के साथ।